डिप्रेशन का इलाज कल नहीं आज। अगर आप डिप्रेशन के मरीज हैं तो ये मश्क आपके लिए सूदमंद हो सकती है। डिप्रेशन वाला इंसान अपने आप में रहते हुए खुद को जांच नहीं सकता। ऐसे में जरूरी है कि वो अपने आप से निकलकर खुद का मुशाहिदा करे। ऐसा मंजर जिससे आप खुद को देख रहे होते हैं, इसको डिसएसोसिएटेड व्यू कहते हैं। NLP में हम पढ़ते हैं कि मनाजिर दो तरह के होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 1, ऐसा मंजर जिसमें आप खुद को ना देख सकें। मसलन आप मैच खेल रहे हो तो मैदान का सारा मंजर आपको एसोसिएटेड नजर आएगा। नंबर 2, ऐसा मंजर जिसमें आप बाकी लोगों के साथ खुद को भी देख रहे हो। मसलन आप मैच खेले हैं और इसकी किसी ने वीडियो बनाई है। मैच खत्म होने के बाद आपने इस वीडियो को देखा तो ये मंजर डिसएसोसिएटेड व्यू होगा, क्योंकि इसमें आपको अपना आप भी नजर आ रहा है। NLP के मुताबिक डिसएसोसिएटेड व्यू से आपके इमोशन कम होते हैं। यानी अगर आप डिप्रेशन में बहुत मनफी एहसासात महसूस कर रहे हैं, जब आप अपने आप से निकलकर खुद को देखेंगे तो ये एहसासात कम हो जाएंगे। इसके लिए आप ये मश्क करें। एक नोटबुक लें और अपने आप से निकलकर 10 फीट दूर बैठ जाएं। अब 10 फीट दूर शख्स के बारे में लिखें। मसलन अली 25 साल का लड़का है। वो पिछले 2 साल से कुछ परेशानी में मुब्तला है। असल में उसके साथ कुछ हादसा इस तरह हुआ था कि वो उसमें फंस गया। अभी वो ये सोचता है कि शायद वो इससे निकल पाएगा या नहीं। वो मायूस हो चुका है और डिप्रेशन में चला गया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी ख्वाहिशात रखी थी। याद रहे, इस तरह लिखने में आप कभी भी लफ्ज मैं से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप मैं इस्तेमाल करेंगे तो वो मंजर एसोसिएटेड हो जाएगा। इसलिए मंजर को डिसएसोसिएटेड रखिए। यूं समझिए कि आप खुद से दूर बैठे हैं और खुद को देख रहे हैं, और जैसा दूर बैठा हुआ शख्स महसूस करता है, जैसा सोचता है, जैसे चीजों को देखता है, वैसे ही आप नोटबुक में लिखेंगे। ये मश्क कीजिए। इसके बाद महसूस कीजिए कि आपका नुक्ता नजर तब्दील हुआ है या नहीं।